नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं अजय जंडियाल। मेरे पीछे विजयदशमी के यानी कि विजयदशमी की सेलिब्रेशन जो होने वाली है उसकी तैयारियों का आपको पता चल ही गया होगा कि उसी पर आज ये रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। देश भर कश्मीर में भी विजयदशमी यानी दशहरा को मनाने की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं और जम्मू कश्मीर का दशहरा जो है आपको बता दूं ये बड़ा खास है। आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त रावण का जो पुतला है उसको लगभग तैयार कर लिया गया है, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को तैयार करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। खास क्यों है मैं आपको ये भी बताने की अब कोशिश करता हूं। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो जलाए जाते हैं, इन पुतलों को एक खास परिवार बनाता है। परिवार जो कि वो हिंदू समाज से नहीं बल्कि मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ, और पिछले 40 साल से जम्मू कश्मीर में जितने भी पुतले बनाए जाते हैं इसी तरह से वो यही परिवार बनाता है। और इसी परिवार के एक सदस्य मेरे साथ हैं जो पिछले लगभग 15 दिनों से मेरे ख्याल में ये काम जो है वो कर रहे हैं। इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है क्योंकि ये त्योहार जो है विजय पर जो है विजयदशमी जो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, इसीलिए पूरे दिल के साथ, मन के साथ ये और इनके पूरे कारीगर जो है काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम फैसल खान है। फैसल, ये बताइए कि ये जो काम कर रहे हैं आप, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और कैसा लगता है ये करके? जो हमारे पापा हैं रिहान ठेकेदार, वो यहाँ पर करीब 40 साल से आ रहे हैं ये विजयदशमी के लिए पुतले बनाने के लिए। अच्छा जी। तो इस बार भी आप आए हैं, कितने पुतले बना रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है ये जलाए जाएंगे? इस बार कोई 60 से 70 के बीच में पुतले बने हैं और ये पुतले ऑल जैंड के में सभी जगह गए हैं, जैसे तुम्हारा उधमपुर, रियासी और रामबन, श्रीनगर, लद्दाख और इधर रजौरी, सुंदरबनी और जी आपका अखनूर, हर जगह जा रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं ऑल जैंड के। आप ये बताइए कि आप क्योंकि मुस्लिम परिवार से हैं तो ये इतने सालों से एक हिंदू धर्म का जो त्योहार है इसे मनाने में आप साथ देते हैं, तो कैसा लगता है अपने दिल में, कैसा मानते हैं और कैसा? वो इसे बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये जो दशहरे का त्योहार आता है इसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि हम जम्मू जाएंगे और वहाँ पर रावण के पुतले बनाएंगे। और आपको बता दूं कि फैसल जो है इनका परिवार, रेहान ठेकेदार की जो बात कर रहे हैं, वो 40 सालों से ये परिवार जो है ये काम कर रहा है। आप देखिए विजयदशमी का पर्व और यहाँ जम्मू कश्मीर में जलाए जाने वाले जितने भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं उनको बनाने का जो काम है वो ये रेहान जो ठेकेदार है उनका परिवार करता है। फैसल ने जैसा हमें बताया भी। और खास बात ये है कि जम्मू कश्मीर में ये जो पर्व मनाया जाता है दशहरा का, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, उसकी तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। अगले कुछ घंटों में ये पुतले बनकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद ये जो पूरा ग्राउंड है, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम जो होता है वो इसी परेड ग्राउंड में होता है, इस परेड ग्राउंड में जो है इस पूरे पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जो हैं पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ कुछ सनातन धर्म के लोग भी हैं क्योंकि सनातन धर्म जो है पिछले कई सालों से ये त्योहार जो है इसे मनाने का जो काम जो है वो चल रहा है। सर, आपसे पूरे जम्मू कश्मीर में ये त्योहार मनाया जा रहा है, कितनी जगहों पर इसी तरह से दशहरा सेलिब्रेशन का जो पुतले जलाए जाएंगे और खासतौर पे क्या कार्यक्रम जो है वो रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें भाग ले सकें? ऐसा है कि अभी हम जहां परेड ग्राउंड में खड़े हैं, मेरे साथ मेरे प्रधान पुरुषोत्तम दीक्षित जी भी खड़े हैं, मैं प्रभात सिंह, मैं महामंत्री हूं। ये हर साल की तरह ये जो बनाने वाले ये 40 साल से जो हैं, 40 साल से ज़्यादा से ये वक्त हो गया है ये जहां बनाते हैं। और दूसरी, जैसे आपने पूछा कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी और तहसीलों में भी जो यहाँ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के जो पुतले जो हैं जहाँ ही बनाए जाते हैं। और वो कल के जो हैं और 2 दिन पहले से और कल फाइनल वहाँ पहुँच गए हैं और हर जगह आज दशहरा जो है वो ठीक 4 बजे मनाना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी जो है 4 बजे ही दशहरा शुरू होगा। दीदी जी आपसे ये जानना चाहूंगा,
कश्मीर में भी इस बार सुना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप दशहरा की सेलिब्रेशन होगी और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे लोग, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के हालात बदले हैं उसके बाद लोगों में कम से कम बड़ी उत्सुकता रहती है पर्व कोई भी हो, क्योंकि पर्व होता है उससे खुशियां मनाने के लिए कोई भी समाज जो है वो आगे आता है। और वहां के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या लग रहा है वहां किस तरह से मनाया जाएगा? ऐसा है कि पिछले वर्ष में हम मनाया, उसके पिछले वर्ष में मनाया था, इस बार भी हम मनाया जाएगा। बिल्कुल भव्य तैयारियां होंगी, वहाँ जो लोग हम सब सम्मिलित होंगे उसमें भाग लेंगे और बुराई पर अच्छाई की विजय का आनंद लेंगे। और कश्मीर में पहले जो रिस्पांस होता था उसके बदले हम देख रहे हैं अब लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इसमें। अरे ऐसा है, मैं अभी बात कर रहा था, लोगों को पूरा विश्वास है ये जो सनातन धर्म है ना, ये विकृति और बाधाओं से निकल कर आता है। आप ध्यान दीजिए सतयुग का, जब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद थे, माता पिता और पुत्र थे, वो कोई अन्य नहीं थे, गैर सनातनी नहीं थे, सनातनी थे। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा नाम जपो, भगवान का मत जपो। उसने कहा भगवान का नाम जपूंगा। उस समय उनको मारने के लिए बहुत बड़े खंबे गर्म किए गए। तो प्रहलाद ने उनको जब अपने लपेट में लिया तो नरसिंह अवतार आए। इसलिए हर युग में जब सनातन खड़ा होता है ना अपनी रक्षा के लिए, वो अवतार नरसिंह अवतार ही पैदा होता है, वो उससे कम नहीं होता। देखिए प्रभु राम ने जन्म तो अयोध्या में लिया, जब राजपाट मिलने की बात है तो उनके ध्यान में आया कि विकृति है, कि बाधा है, कहाँ है, लंका में है। तो 14 वर्ष का वनवास काट कर वह उस बाधा को दूर किया। द्वापर युग में भगवान शिव कृष्ण ने जन्म तो मथुरा की जेल में लिया, देवकी और नंद के बाद, उसके वसुदेव के बाद, लेकिन पालन पोषण के लिए चले गए गोकुल। क्यों? कंस जैसी विकृति का विनाश करना था। कश्मीर घाटी के अंदर जो विकृति है समाप्त होंगी, बाधाएं समाप्त होंगी, रावण वहां दहन किया जाएगा, सनातन की वहां प्रकाष्ठा होगी। ये आतंकवाद का रावण होगा, आतंकवाद का रावण समाप्त होगा एक दिन इस धरती से। दुनिया में यदि आखिरी व्यक्ति को नजर आएगा सृष्टि के ऊपर, अंत में तो वो सनातनी होगा। आप इस चीज को सोचिए, क्योंकि ये पर्व जो है बहुत कुछ सिखाते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत में इन पर्व को, जो त्योहार मनाए जाते हैं, इनको अलग तरह से प्राथमिकता दी जाती है। उसके पीछे की वजह यही है कि लोग जो खासतौर पे आने वाली जनरेशन जो है वो पीढ़ी है, वो इस चीज को सीखे, समझे और इसी के बाद जो है अपनी जो अपना जो इतिहास है उससे जो है आगे लेकर जाए और उसी से कहीं ना कहीं चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज विजयदशमी के मौके पर, बुराई पर अच्छाई की जीत के मौके पर, जैसा इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो रावण जो है वो आतंकवाद का रावण है, उसका भी अंत जल्द होगा। उसके लिए हमारी सुरक्षा बल यकीनन काम कर रहे हैं। शाम को आपको एक बार फिर यहीं से जो रावण दहन होगा, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन होगा, आपको आप तक सीधा प्रसारण इसका पहुंचाएंगे हमारे डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म के जरिए। अभी हमें दीजिए इजाजत, मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बंटी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जब